Hello everyone, welcome to my channel Discovery of English with Emmanuel. In this video, we are going to learn how to enhance our vocabulary and pronunciation by reading stories. So today, I bring you a very interesting story. The title of the story is here, The Color Bird. कहानी का शीर्षक है रंगीन चिड़िया, कलर बर्ड, रंगीन पक्षी, रंगीन चिड़िया, ये भी कह सकते हैं. लेट्स वी सी वन बाय वन. विल रीड. पहले से ही मैंने यहाँ पे जो कठिन शब्द है उसको अंडरलाइन किया है और उसको हिंदी में लिखा है ताकि आप समझ पाए कि इसका अर्थ क्या है. तो पढ़ते हैं और देखते हैं कहानी क्या है. One day, a bird catcher came to the court of King Krishnadevaraya. He had a very beautiful color bird with him. तो एक दिन, one day means एक दिन, a bird catcher, कौन? एक, a means here, एक, बर्ड कैचर, पंछी पकड़ने वाला, परिंदे पकड़ने वाला, आया, केम मीन्स हियर आया, कम, केम पास्ट टेंस, आया, टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराय. टू द कोर्ट ऑफ, कहाँ पे आया? कोर्ट मीन्स हियर राजसभा में. किसकी? राजा की. कौन से राजा की? कृष्णदेवराय की राजसभा में आया. He had a very beautiful color bird with him. और उसके पास में था very beautiful, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, रंगीन पक्षी, color bird with him, और उसके पास में था. The man said, I have caught this bird especially for you. It is a rare bird. Just see its beautiful colors, my lord. तो इंसान ने क्या कहा? पंछी पकड़ने वाले ने. The man said, और उस मनुष्य ने राजा से कहा, I have caught this bird. मैंने ये पकड़ा है. मैंने ये, caught means catch, caught, पकड़ा है इस पंछी को. किसके लिए? Specially means खास तौर पर, आपके लिए, फॉर यू, आपके लिए. इट इज़ अ रेयर बर्ड. यह एक दुर्लभ पंछी है. इट इज़ अ रेयर बर्ड. जस्ट सी इट्स ब्यूटिफुल कलर्स, माई लॉर्ड. जरा देखिए. जस्ट सी मीन्स हियर, जरा देखिए इसके इस खूबसूरत, सुंदर, रंगीन पंछी को. जस्ट सी इट्स ब्यूटिफुल कलर्स, जरा देखिए इसके खूबसूरत रंग. महाराज, माई लॉर्ड मीन्स हियर महाराज. तो देखते हैं आगे क्या हुआ. द किंग सेड, यस, आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल एंड कलरफुल बर्ड. इट इज़ रियली ब्यूटिफुल. तो राजा कहता है, सही में, सच में, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा. आई हैव नेवर सीन मीन्स मैंने कभी नहीं देखा. सच अ वंडरफुल, ऐसा अद्भुत, निराला. अद्भुत, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, निराला. एंड कलरफुल बर्ड, एंड और रंगीन पक्षी. इट इज़ अ रियली ब्यूटीफुल, ये सच में ही खूबसूरत है, सुंदर है. इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये सच में सुंदर है. तो क्या हुआ आगे देखते हैं. द मैन कंटिन्यू, दिस बर्ड कैन टॉक लाइक ए पैरट एंड डांस लाइक ए पिकॉक. तो वो आदमी क्या कहता है और इस तरह कहने लगा वो आदमी, दिस बर्ड कैन टॉक, ये पंछी बातें करता है. किस तरह? लाइक ए पैरट, तोते की तरह बातें करता है.
and dance like a peacock, और नाचता है मोर की तरह. The king was very fond of birds and animals. He was very happy to add such a wonderful bird to his royal garden. जो राजा था वो बहुत ही शौकीन था. फाउंड मीन्स प्रिय था, उसे शौक था. वेरी फाउंड ऑफ बर्ड्स, उसे बहुत ही शौक था पंछियों का, परिंदों का, और एंड एनिमल्स, और जानवरों का. वो बहुत ही शौक रखता था पंछियों का, पंछी और जानवरों का. ही वॉज वेरी हैप्पी टू ऐड सच अ वंडरफुल बर्ड टू हिज रॉयल गार्डन. और वो बहुत ही खुश था. क्यों खुश था? ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो शामिल करने जा रहा था एक और एक. टू ऐड सच, टू शामिल करना, टू ऐड सच मीन्स शामिल करना. अ वंडरफुल बर्ड, अपने एक अद्भुत निराले पंछी को अपने, कहाँ पे? टू हिज रॉयल गार्डन, कहाँ पे? शाही बगीचे में. तो वो बहुत ही खुश था क्योंकि वो शामिल करने जा रहा था एक निराले अद्भुत पंछी को अपने शाही बगीचे में. तो वो बड़ा ही खुश था राजा. तो उसने क्या कहा, फिर देखते हैं. He said to his minister, "Give 50 gold coins to this man as a reward for bringing such a lovely bird." और उसने कहा अपने मंत्री से, राजा ने, he said to his minister, उसने अपने मंत्री से कहा, उसने अपने मंत्री से कहा, "Give 50 gold coins." दे दो इसे, दे दो 50 मुद्राएं और 50 सोने की अशरफियाँ, 50 सोने की सिक्के. टू दिस मैन, इस आदमी को दे दो. एज ए रिवार्ड, किस तरह से? खास तौर पर इनाम के तौर पर दे दो. फॉर ब्रिंगिंग सच अ लवली बर्ड, किस लिए? क्योंकि इसलिए लाने के लिए, एक खूबसूरत पंछी लाने के लिए, एक सुंदर प्यारा पंछी लाने के लिए, इसलिए उसे 50 सोने की मुद्राएं, अशरफियाँ दे दो. तो क्या होता है फिर? देखते हैं, पढ़ते हैं. As the bird catcher was about to leave, Tenali Raman got up and said, "My lord, I don't think that this bird can dance like a peacock in the rain." तो क्या होता है यहाँ पे? As the bird catcher, जैसे ही पंछी पकड़ने वाला, बर्ड कैचर मीन्स पंछी पकड़ने वाला, was about to leave, जैसे ही वो जा रहा था, was about to leave मीन्स वो छोड़ के जा रहा था. तेनाली रामन got up, जो तेनालीरामन थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा, and said मीन्स और उन्होंने कहा, "My lord, महाराज, I don't think that this bird can dance." मुझे नहीं लगता कि ये पंछी नाच सकता है. किसकी तरह? Like a peacock, मोर की तरह, वो भी बारिश में. मुझे नहीं लगता कि ये पंछी नाच सकता है, वो भी मोर की तरह बारिश में. तो क्या होता है फिर? The man asked, "How can you say so?" और उस पंछी पकड़ने वाले ने पूछा, "How can you say so?" तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? How can you say? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? How can you say so? The meaning. तो फिर क्या होता है यहाँ पे? Tenali asked him, "Have you ever given this bird a bath?" "I don't think so. I feel it has not been bathed for a long time." जो तेनालीरामन होते हैं उससे पूछते हैं, asked him मतलब उससे पूछा, क्या तुमने, have you ever, क्या तुमने कभी, given this bird a bath, क्या तुमने कभी इस पंछी को नहलाया है? have you ever, कभी
हैव यू एवर गिवन दिस बर्ड अ बाथ? क्या तुमने कभी इस पंछी को नहलाया है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो का मतलब है मुझे नहीं लगता। आई फील इट हैज़ नॉट बीन बेथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे ऐसा महसूस होता है। आई फील मीन्स मुझे ऐसा महसूस होता है। इट हैज़ नॉट बीन, इसको बहुत समय से मुझे ऐसा महसूस होता है, लगता है इस पंछी को ऐसा महसूस होता है इसे बहुत समय से नहलाया नहीं गया है। आई फील इट हैज़ नॉट बीन बेद, नहलाया, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से नहलाया नहीं गया है इस पंछी को। तो क्या होता है फिर कहानी में, देखते हैं। वॉट आर यू ट्राइंग टू से, सेड द पजल मैन। तुम क्या कहना चाहते हो? वॉट आर यू ट्राइंग टू से, तुम क्या कहना चाहते हो? उस सेड द पजल मैन, हैरान व्यक्ति ने पूछा। कौन हैरान था यहाँ पे राज्यसभा में? जी हाँ, वो पंछी पकड़ने वाला, बर्ड कैचर वॉज अ पजल मैन रियली। सो वो हैरान था कि तेनालीरामन ऐसा कैसे पूछ सकते हैं कि तुमने नहलाया नहीं नहलाया। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जस्ट वेट एंड वॉच, सेड तेनाली। जरा ठहरो, तेनाली ने कहा, जरा ठहरो और देखो। जस्ट वेट एंड वॉच, जरा ठहरो और देखो, सेड तेनाली, और तेनाली ने कहा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। सेइंग दिस, तेनाली गॉट अप एंड ब्रॉट अ जग फुल ऑफ वाटर। ही पोर्ड द वाटर ऑन द कलर बर्ड। जैसे ही वो कहते हैं तो सेइंग दिस, जैसा ही कहा उन्होंने, तेनाली गॉट अप, तेनाली खड़े हुए, एंड ब्रॉट अ जग फुल ऑफ वाटर। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रॉट, लाया। अ जग, एक जग में फुल पानी, पूरा पानी भरा हुआ जग लेके आया। ही पोर द वाटर, और उसने उंडेला और उसने डाल दिया, द वाटर, पानी, ऑन द कलर बर्ड, किस पर? रंगी हुई चिड़िया पर डाल दिया। ही पोर द वाटर ऑन द कलर बर्ड, और उसने पानी से भरा जग एक उस रंगी हुई पक्षी पर डाल दिया। तो क्या होता है फिर कहानी में, देखते हैं। द वाटर ड्रेन द कलर फ्रॉम द बर्ड्स बॉडी। द बर्ड हैड नाउ began to look like any other ordinary bird. The bird drain, the water drain, the water drain, पानी ने फीका कर दिया रंग को, फ्रॉम द बर्ड्स बॉडी, पंछी के शरीर से। पानी ने क्या करा? ड्रेन मीन्स ईयर, फीका कर दिया रंग को चिड़िया के शरीर से। द बर्ड हैड नाउ began to look like any other ordinary bird. तो वो पंछी दिखने लगा एक किस तरह, एक साधारण सा, ऑर्डिनरी मीन्स ईयर, साधारण सा पक्षी दिखने लगा। ओके, तो देखते हैं। द किंग सेड, व्हाट, दिस कलर इज नॉट नेचुरल, हैज इट बीन पेंटेड ऑन द बर्ड। तो राजा ने कहा, क्या? दिस कलर इज नॉट नेचुरल, ये रंग प्राकृतिक नहीं है। दिस कलर इज नॉट नेचुरल, ये रंग प्राकृतिक नहीं है। हैज़ इट बीन पेंटेड ऑन द बर्ड, और ये रंगा हुआ गया है। हैज़ इट बीन पेंटेड, ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस पर रंगा गया है, पेंटेड ऑन द बर्ड। तो व्हाट हैपन हियर? Tenali said, it is just an ordinary pigeon, my lord, this man has painted it. तेनालीरामन ने कहा, महाराज, it is just an ordinary pigeon. तो ये एक साधारण सा, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण सा कबूतर है। ओके, ये एक साधारण सा कबूतर है। महाराज, माय लॉर्ड, दिस मैन हैज़ पेंटेड इट, और इस मनुष्य ने, इस व्यक्ति ने इस पर रंग किया है।
तो क्या होता है कहानी में? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, बट हाउ डिड यू नो दैट दिस बर्ड वॉज पेंटेड? तेनाली रमन टेल अस। तेनाली रमन तो महाराज ने कहा कि महाराज ने पूछा, बट हाउ डिड यू नो, तुम ऐसा कैसे जानते हो, परंतु तुम कैसे जानते हो कि इस पंछी पर रंग लगाया गया है? बट हाउ डिड यू नो दैट दिस बर्ड वॉज पेंटेड, मतलब तुम ऐसा कैसे जानते हो कि ये पक्षी पर रंग लगाया गया है? तेनाली रमन टेल अस, मुझे बताओ, तेनाली रमन मुझे बताओ कि इस पर कैसे रंग लगाया गया है। देखते हैं अभी क्या होता है। तेनाली रमन said, I saw his color nails, my lord. His nails are still stained with the colors he had used on the pigeon. तेनाली रमन ने कहा राजा से, I saw his color nails, मैंने देखा उसके नाखूनों को। किसके नाखूनों को? पंछी पकड़ने वाले के हाथों के नाखूनों को दो। My lord, his nails are still stained, और उसके हाथ के नाखून, his nails are still stained, उसके नाखून अभी भी, stain means धब्बे, दाग लगे हुए हैं, with the colors, रंगे हुए हैं, colors he had used on the pigeon, जो रंग उसने उस कबूतर पे इस्तेमाल किया है, उसके हाथ के नाखूनों में अभी भी उसके दाग लगे हुए हैं। तो क्या होता है? द किंग लुक एट द हैंड्स ऑफ द बर्ड कैचर, हिज नील्स स्टिल हैड सम पेंट ऑन देम। तो राजा देखता है उसके हाथों को, पंछी पकड़ने वाले के हाथों को देखता है, और हिज नील्स स्टिल हैड सम पेंट ऑन देम, और उसके नाखूनों पर, उसके नाखूनों पर अभी भी कुछ रंग लगा हुआ है, ऑन सम पेंट ऑन देम। तो क्या होता है हियर? कॉट रेड हैंडेड, द मैन ट्राइड टू रन अवे, बट द गार्ड्स कॉट हिम, द बर्ड कैचर वॉज सेंट टू प्रिजन। सो यहाँ पर क्या होता है? कॉट रेड हैंडेड, दैट मीन्स हियर रंगे हाथों पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना। महाराज ने रंगे हाथों पकड़ लिया उसे। द मैन ट्राई टू रन अवे, और वो व्यक्ति वहाँ से भागने लगा। बट द गार्ड्स कॉट हिम, परंतु पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया, संतरियों ने उसे पकड़ लिया। कॉट हिम, द बर्ड कैचर वॉज सेंट टू प्रिजन, और उस पंछी पकड़ने वाले को जेल में भेज दिया गया, सेंट टू प्रिजन। सो व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी हियर? द किंग वॉज ग्लैड दैट तेनाली रामन हैड सेव हिम फ्रॉम बीइंग चीटेड। तो राजा बहुत ही खुश था, प्रसन्न था। द किंग वॉज ग्लैड, तो राजा बहुत प्रसन्न था। दैट तेनाली रामन हैड सेव हिम, तेनाली रामन ने उसे बचाया। किससे? उस व्यक्ति से। किसले? जो उसे फ्रॉम बीइंग चीटेड, जो उसे ठग रहा था। ओके, तेनाली रामन राजा बहुत ही खुश था तेनाली रामन से, क्योंकि उसने उसे बचाया। तेनाली रामन ने उसे बचाया, राजा को बचाया। किससे? उस ठग से जो राजा को ठग रहा था। बीइंग चीटेड मीन्स जो ठगा जाना, ठगना। तो क्या होता है कहानी में? द मनी विच वॉज टू बी गिवन टू द मैन विद द कलर बर्ड वॉज देन रिवार्डेड टू तेनाली रामन। द मनी, जो पैसे दिए जाने थे, विच वॉज टू गिवन टू द मैन, जो पैसे उस व्यक्ति को दिए जाने थे, जो पंछी पकड़ने वाले व्यक्ति को दिए जाने थे, विद द कलर बर्ड, ओके, रंगे हुए पंछी को, जो पैसे उस व्यक्ति को दिए जाने थे, ओके, वॉज देन रिवार्डेड टू तेनाली रामन। जो वो पैसे
किसको दिए गए? उस तेनालीरामन को दे दिए गए ऐसे पुरस्कार के तौर पर। तो राजा बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे बचा लिया गया तेनालीरामन के द्वारा। आई होप यू हैव लाइक दिस स्टोरी। प्लीज़ लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।